श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी की। देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग। इसके अंदर जो है हमारी जो हरितालिका तीज का व्रत कब का दिया है। हरिताली तीज का व्रत दिया गया है 30 अगस्त 2022 को, अर्थात तीज मंगलवार को। कल हरितालिका तीज का व्रत है, हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया है। इसमें हरितालिका तीज का व्रत होगा और इसमें रात्रि जागरण बताया गया है कि कथा श्रवण करके रात्रि में जागरण करें, अर्थात कथा हमें सूर्यास्त के बाद ही करनी है, क्योंकि सूर्यास्त बाद करेंगे तो ही तो रात्रि में जागरण होगा। और हाँ, यदि आप दिन में भी करना चाहें तो दिन में अंतिम हम लगभग 4:45 से 4:15 में अच्छा चौकड़िया रहेगा, उसमें कर लें। पर उसके बाद आपका दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, दीपक जो है आपका फिर रात तक चलेगा। तो इससे अच्छा है कि सूर्यास्त के बाद प्रदोष वेला में ही आप भोलेनाथ, माता पार्वती जी आदि का पूजन करें, शिव परिवार का। बालू से निर्मित उनकी मूर्तियाँ होना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। यहाँ पर प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा का विधान नहीं है, क्योंकि पूजा के बाद उनको प्रवाहित किया जाता है, और प्रवाहित किया जाता है अर्थात वो बालू की रेत की होना चाहिए। तो बालू की रेत की शिव परिवार की मूर्तियाँ बनाकर नंदीगण सहित और फिर उनका पूजन प्रदोष वेला में करें तो अधिक उपयुक्त रहेगा। दिन में भी कर सकते हैं, परंतु फिर आपको रात्रि जागरण भी करना है तो आप दिन से लगाकर रात्रि तक वो अखंड दीप की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो इससे अच्छा है कि अब प्रदोष वेला कब से चलेगी, तो आपके यहाँ जब सूर्यास्त होता है उससे 144 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट तक, अर्थात हमारे नीमच क्षेत्र में लगभग 6:48 6:46 के लगभग सूर्यास्त होगा। मतलब 6:48 तो हमारे नीमच का है, पर 6:46 आसपास के नगरों का मान लें तो 6:48 से 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल रहेगा। तो इस दरमियान जो है हम हरितालिका तीज का कथा भी कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन भी कर सकते हैं। इसके बाद गणेश चतुर्थी की जब हम चर्चा करें तो गणेश चतुर्थी का जो है हमने एक अलग से सभी का पूजन का दिया है कि इनका पूजन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 6 पर प्रमुख त्योहारों के पूजन का दिया है। उसमें श्री गणेश पूजन का दिया है भाद्रपद शुक्ल पक्ष 14 बुधवार दिनांक 31 अगस्त 2022 ईस्वी को मध्याह्न में गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा, अर्थात गणेश जी की स्थापना की जाएगी। शास्त्रानुसार गणेश पूजन का श्रेष्ठ समय वृश्चिक लग्न सहित मध्याह्न काल माना गया है। वृश्चिक लग्न दिन में 11:59 से 2:15 तक में श्री गणेश स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, इसमें भद्रा पर विचार किया जाएगा, क्योंकि चतुर्थी के पूर्व दल में जो है भद्रा होती है, और पूर्व दल में भद्रा होने के कारण जो है वो गणेश चतुर्थी को पड़ेगी दिन में। तो भद्रा है या नहीं है, इस पर हम बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। और चूंकि गणेश जी की का जो जन्म है वो भद्रा में ही हुआ, अर्थात पूर्व दल में भद्रा थी और गणेश जी का जन्म हुआ तो उस समय भद्रा ही थी और गणेश जी का जन्म हुआ था। तो गणेश जी का जन्म भद्रा में होने से उनकी पुनः यदि हम प्रतिष्ठा करते हैं भद्रा में तो उसका कोई दोष नहीं है। अब आप कहेंगे आपने रक्षाबंधन में तो ऐसी बातें करी थी, तो बिल्कुल करी थी, परंतु जन्म तिथि, जन्मवार, जन्म नक्षत्र, जन्म योग और जन्मकरण, इनमें उन देवता की स्थापना करने का कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगली बिंदु पर आते हैं हम कि ऋषि पंचमी की व्रत कथा कब होगी, तो और व्रत कब होगा।
तो ऋषि पंचमी का व्रत होगा 1 सितंबर 2022, भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार को होगा। और इसी दिन जो है आप सप्तऋषियों को माता अरुंधति सहित बालू के रेत के बनाकर उनकी पूजा आदि करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि इनकी कथा भी और पूजन भी प्रदोष वेला में ही किया जावे। प्रदोष वेला में करेंगे तो हम रात्रि में जागरण भी कर पाएंगे, और यदि हम दिन में कर लें, प्रातः कर लें, कैसे भी कर लें, तो फिर हम उनका पूजन आदि रात्रि में जागरण आदि कैसे करेंगे, क्योंकि फिर दिन भर या तो दीप जलाना पड़ेगा और एक व्यक्ति को उनके पास बैठा रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इनका पूजन भी प्रदोष वेला में शाम को 6:46 से लगाकर 2 घंटे 24 मिनट के अंदर करें। ये मैं नीमच का समय बता रहा हूँ, आपके वहाँ का जो भी सूर्यास्त हो उसमें 2 घंटे 24 मिनट मोटे रूप में जोड़कर इसके बीच में आप ऋषियों का माता अरुंधति सहित पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। हरितालिका तीज और ऋषि पंचमी में रात्रि जागरण का महत्व है। फिर भी यदि कोई दिन में पूजन करना चाहे तो हमारा हरितालिका तीज जो रहेगी वो रहेगी 1 तारीख गुरुवार को। तो गुरुवार को जो है हमारा अंतिम चौगड़िया है वो लाभ का रहेगा, सूर्यास्त से पहले उसमें भी पूजन कर सकते हैं। और प्रातःकाल भी आप चाहें कि साहब हमको तो प्रातःकाल पूजा करना है तो प्रातःकाल भी पूजा कर सकते हैं। लगभग 6 से 6:15 से 7:45 तक पूजा चालू कर दें। इसके बाद दिन में 12 से 1:30 में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूजा का अलग अलग समय मैंने आपको बताया, परंतु ये ध्यान रहे कि यदि आप प्रदोष काल में इनका पूजन करते हैं तो रात्रि जागरण भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक और है कि वे छोटी बच्चियां जो अपने अच्छे पति की कामना करती हैं, अच्छे पति की चाह करती हैं, उनको भी ये व्रत करना चाहिए। और ऋषि पंचमी का व्रत तो रजो दोष की निवृत्ति के लिए होता है, अर्थात रजस्वला होने के समय यदि हम किन्हीं बर्तनों को या किसी को स्पर्श करते हैं तो उसकी दोष की शांति के लिए जो है ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस समय हम इनका स्थापना पूजन आदि करें। तो आप आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ की जय।